पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने के लिए सपा और रालोद मजबूती से काम कर रही हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी है। दोनों दिग्गजों ने किसानों, नौजवानों और व्यापारियों के लिए एक से बढ़कर एक लुभावने वादे किए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का पॉलिटिकल पलायन होने जा रहा है। रालोद के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी में ऐसी सरकार बननी चाहिए जो समाज के हर वर्ग और धर्म को साथ लेकर चल सके। तय करना हो, उस विरासत को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं लोग, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा विकास चाहते हैं जहां सब वर्गों की भागीदारी हो, सभी जातियां, सभी धर्म को मानने वाले, इबादत करने वाले लोगों को उनकी गिनती हो और सरकार बिना भेदभाव के उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास करे। तो गठबंधन के पक्ष में जो हमारे उम्मीदवार, मेरठ जिले के सभी उम्मीदवार यहाँ हैं, इनके पक्ष में। तो वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा दिशा बदलने के लिए अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर दांव खेला है। अखिलेश ने कहा है कि मेरठ में हुई जनसभा के बाद से ही बीजेपी नेताओं के होश उड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का कार्यक्रम मेरठ में हुआ था, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। जिस दिन दोनों का ऐतिहासिक कार्यक्रम मेरठ में हुआ था, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए थे। और इस बार तो किसान चुनाव लड़ रहा है, किसानों के लिए क्या, नौजवान चुनाव लड़ रहा है, किसानों के लिए क्या कर सरकार, क्या नेताएं जो साथ ही साथ में वो मुद्दे भी बदलेंगे। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का वही बुनियादी मुद्दे हैं कि किसान के हित में फैसले हों, नौजवान को रोजगार मिले, उद्योग कारखाने लगे, महंगाई कम हो, बिजली सस्ती हो। जो आना चाहेगा उसको पार्टी में लिया जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत चौधरी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए दरवाजा बंद कर दिया है। अखिलेश ने दिग्गज नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। ये हमेशा होता है जब टिकट बढ़ती है, क्योंकि टिकट मांगने वाले ज़्यादा होते हैं। 3-4 दिन तो विरोध होता है, आपस में नाराज़गी होती है। 4 दिन के बाद और जब तारीख वोट डालने की आती है तो सब एक हो जाते हैं। जयंत चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है वेस्टर्न यूपी का। मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं, बहुत ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और इस बार यहाँ के किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ के हर वर्ग के लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल पलायन होने जा रहा है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि चौधरी चरण जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न की पुरानी मांग को मैं दोबारा दोहराता हूं। वहीं अखिलेश यादव ने सपा के सत्ता में आने पर किसानों को सही वक्त पर पेमेंट का वादा किया है। अखिलेश ने महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना प्रबंधन को लेकर बीजेपी की सरकार पर सवाल खड़ा किया है। अखिलेश ने किसानों को 15 दिन में गन्ना पेमेंट करने का वादा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी करेंगे। अगर आज की महंगाई में हम देखें तो जहां कमाई आधी हुई है, महंगाई दोगुनी हुई है, तो सोचिए कि किसानों के परिवार में खुशहाली कैसे आएगी। गन्ने का भुगतान हो, महंगाई कम हो, समय पर खाद मिले, डीएपी मिले, कीटनाशक दवाइयां समय पर मिले, कम कीमत की हो। डीजल पेट्रोल की जिस तरीके से कीमत बढ़ी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से गरीबी बढ़ी है, अगर हम उन्हीं का दावा माने, उन्हीं के आंकड़े माने, तो वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। हमारे किसानों को, हमारे गरीबों को ये मजबूर बना रहे हैं। जहां इन्हें खुशहाली के रास्ते पे ले जाना था, वहीं आज गरीबी के रास्ते पे ले जा रहे हैं। नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है,
न कारखाने लगे, न उद्योग लगे। और जिस समय सरकार की सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, याद कीजिए वो लॉकडाउन का समय, जिस समय सरकार आगे आती, मदद करती मजदूर भाइयों की, इस सरकार ने मजदूर भाइयों को अनाज छोड़ दिया। वो यहीं से पैदल पैदल अपने घर पहुंचे, बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई। और फिर जब कोरोना का समय आया, मेरठ के पत्रकार और मेरठ की जनता से बेहतर कौन जानता होगा, न सरकार दवाई दे पाई, न बिस्तर दे पाई। ऑक्सीजन के लिए जो मारामारी हुई, गरीब को लगा कि रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन उसके परिवार की जान बचा सकता है, दवाइयों की कालाबाजारी हुई। और जिस सरकार को मदद करनी चाहिए थी, वो सरकार दिखाई नहीं दी, सरकार कहीं थी नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, आने वाले समय में गन्ना किसानों का क्षेत्र है। जब जब समाजवादी सरकार आई है, किसानों की भलाई के लिए काम हुआ, किसानों के हित में काम हुआ है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है कि किसानों का 15 दिन में भुगतान होगा गन्ने का। और चाहे हमें अलग से कॉर्पस फंड या फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड को बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे। किसानों को किसी भी चीनी मिल के सामने धरने पर और सरकार के सामने धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। किसानों को गन्ने का भुगतान सरकार से कराने का काम और चीनी मिलों से कराने का काम करेंगे। गन्ना का पेमेंट 15 दिन में करने का वादा कर अखिलेश यादव ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का दिल जीतने की कोशिश की है। वक्त ही बताएगा कि अखिलेश के इस वादे पर किसान किस हद तक भरोसा करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा